रेजा चड्ढा ने 24 नवंबर को एक छोटी सी ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था गैलवान सेज हाय, जिसका मतलब है गैलवान सलाम कह रहा है। उनकी इस ट्वीट को भारतीय फौज की तौहीन समझा गया। रेजा चड्ढा ने अपनी ये ट्वीट भारतीय फौज के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान के बाद शेयर की थी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 23 नवंबर को बयान दिया था कि अगर हुकूमत फौज को हुक्म देगी तो फौज आजाद कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद रेजा चड्ढा ने जून 2020 में भारतीय फौज के चीनी फौज के हाथों लद्दाख के मुकाम गलवान पर शिकस्त की जुबानी ट्वीट की थी। रेजा चड्ढा ने यह तो नहीं लिखा कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज को शिकस्त हुई थी और 20 भारतीय एहलकार मारे गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि गैलवान सेज हाय, यानी गैलवान सलाम कह रहा है। जिसके बाद भारत में भूचाल आ गया और लोगों ने सख्त भरमी का इजहार करते हुए उनकी ट्वीट को फौज की तौहीन करार दिया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने भी हैरानी का इजहार करते हुए ट्वीट पर अफसोस किया और लिखा कि फौज है तो भारतीय अवाम है। फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी रेजा चड्ढा के खिलाफ ट्वीट की और रियासत महाराष्ट्र की पुलिस को अपील की कि वो अदाकारा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करे। मुतासिब भारतीयों ने रेजा चड्ढा पर तनकीद करते हुए उनकी मुसलमान अदाकार अली फजल से शादी को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनकी मुसलमान से शादी को भारतीय फौज से नफरत से जोड़ने की कोशिश भी की। लोगों ने उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर करके उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी की और दावा किया कि वो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफदारी करती रही हैं। यूं तो रेजा चड्ढा ने अपनी ट्वीट डिलीट करके भारतीय कौम से माफी मांग ली है, लेकिन लगता है अभी तक भारतीय अवाम उनको माफ करने पर तैयार नहीं है।